कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी। कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। जो गाड़ियां हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे, जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लें, लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहाँ है वहाँ पर रुक जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि कल जो है 7 तारीख को मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा पूरे देश में। उसको लेकर पटना में भी लगभग 80 जगहों पे जो है वो सायरन लगाया गया है। आपको बता दें कि कल 6:58 पर जो है वो पटना में सायरन बजेगा और 7 बजे से लेकर संध्या 7 बजे से लेकर और 7:10 तक जो है वो पूरा ब्लैक आउट हो जाएगा पटना। आपको बता दें कि पटना के जिला पदाधिकारी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग भी हैं जिनके पास इन्वर्टर है, जनरेटर है, वो कल संध्या 7 बजे से लेकर 7:10 तक जो है वो बंद रखें। बिल्कुल लाइट नहीं जलेगा। और जो लोग रास्ते में हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, उनसे भी जिला पदाधिकारी ने आग्रह किया है कि वो जहां हैं वहीं पे रुक जाएं और अपनी गाड़ियों का लाइट जो है वो बंद कर लें। यहाँ तक उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि मोबाइल के लाइट तक जो है वो कल संध्या 7 बजे से लेकर 7:10 पर तक जो है वो नहीं जलना चाहिए। और दोबारा जब सायरन बजेगा तब आप सभी लोग जो है वो लाइट जला सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जिला पदाधिकारी, आप भी सुनिए। कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना ज़िले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं उन सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, UPS हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। अब जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका रहे और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। तो ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म्स जो हैं उसके माध्यम से भी हम लोग सबसे अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में, और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा। कुल हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया है, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोगों के फिक्स सायरन हैं, एक सचिवालय में है और एक हम लोगों का NIT जो है वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस ADM आपदा होंगे। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहां पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे तक लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, जिस पर कि सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बिहटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से भी,
तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके और सभी जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहें और मिनिमम जो डैमेज हो वो मिनिमम हो, ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है तो फिर इवैक्यूएशन या अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग उसकी मॉक ड्रिल करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है हमारे यहाँ गृह विभाग बिहार सरकार के और मुख्य सचिव महोदय ने अभी बैठक भी किया था, उसके आलोक में कि कल 7 तारीख को 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं पूरे जिले वासियों से कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की ज़रूरत पड़े तो हम लोग कितना तैयार हैं और अगर कहीं कोई कमी दिखेगी तो उसको हम लोग फिर से फर्दर उसको और बेहतर करेंगे। तो ये एक मॉक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहेंगे लोग, किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। हम लोगों की प्रिपरेशन कैसी है उसकी तैयारी है कि अगर ब्लैकआउट करना पड़े तो कैसे हम लोग करेंगे और इसमें सामान वगैरह कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य एक्सरसाइज है, चूँकि ये बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का हो रहा है तो इसलिए हम लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जगह ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, लोगों को अलर्ट रखने के लिए, लोगों को करने के लिए बहुत सारे देशों में। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और कोई सामान वगैरह इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरी टीम में संख्या कितनी होगी जो लगेंगे, जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, यदि देखा जाए? लगभग मोटा मोटी हम लोगों के 1000 लोग इसमें शामिल रहेंगे क्योंकि हमारे 450 तो सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनको हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद होमगार्ड और पुलिस बल और बाकी भी पदाधिकारी कुछ, तो लगभग 1000 लोग शामिल रहेंगे। गाड़ियाँ बहुत सड़क पर रहती हैं, तो क्या गाड़ियाँ चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ़ कर लें, लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहाँ है वहाँ पर रुक जाए, गाड़ी की लाइट ऑफ़ कर लें, वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है। ये अच्छा प्रश्न है आपका, मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारे एम्बुलेंस वगैरह, चूँकि तो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाएंगे, उनका क्या होगा? नहीं, एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी। क्योंकि ये मॉक ड्रिल है तो इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ छिपना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल? अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा या फर्स्ट एड का और अन्य चीज़ें जो होंगी उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा, तो उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है ये ब्लैकआउट। केवल शहरी क्षेत्र में होगा? हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया में, शहरी क्षेत्र में, वो भी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य वहीं हो रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह हैं क्या सेंसिटिव हैं ये सभी? सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज़ पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे? नहीं, स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोगों का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स जो हैं वो शामिल हैं, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है, और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेजेज और मेडिकल टीम हम लोगों की है वो लोग भी शामिल हैं, और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिले आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं रहेगा? ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है।
और उसी हिसाब से 244 ज़िले में अभी 6 ज़िले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही ज़िले थे हम लोगों के। उस समय जो किशनगंज और अररिया था वो अलग ज़िला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं। बाकी मूल रूप से 4 ही ज़िले थे, तो 6 ज़िलों में होगा। सायरन कितनी देर तक बजेगा? टुकड़े टुकड़े में बजेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोगों का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे और 2 मिनट तक लगातार बजेगा 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं आए।